मुकद्दस सरजमी पे इस मदरसे के करता धरता जिन्होंने बड़ी शिद्दत से इसको चंद समय में ही एक अच्छा रूप देने का काम किया और जिनके अंदर हिंदू मुस्लिम एकता का बड़ा जज्बा है, जनाब मौलाना फुरकान खान साहब इस जायज पर जलवा फरोज हमारे अभी मौलाना साहब अपनी तकरीर कर रहे थे। दूसरे मौलाना साहब हमारे साथ में चल के आए, आदरणीय त्रिलोकीनाथ अवस्थी जी, आदरणीय ब्रिज बिहारी अवस्थी जी, आदरणीय राजेंद्र प्रसाद शुक्ला जी, आदरणीय विनय सिंह राठौर जी, आदरणीय प्रभाकर शुक्ला जी, आदरणीय डॉक्टर चंद्रू सिंह जी, आदरणीय बंसीलाल श्रीवास्तव जी, आदरणीय हीरालाल गौतम जी, आदरणीय हमारे मिर्जापुर से आए हमारे बहनोई साहब, आदरणीय रामकिशोर शुक्ला जी, भारत सिंह राठौर जी, और यहाँ हमारे सामने और दाहिनी तरफ बैठे इस गांव के तमाम मुअज्जिज, हमारे गार्जियन, हमारे भाई, हमारे सामने हमारी प्यारी प्यारी बहनें और नन्हे मुन्ने नौनिहालों। अयूब खान साहब का नाम लेना भूल गए, बुरा मान जाएंगे, हालांकि गांव के सभी लोगों में वो भी आ गए। साथियों, हमारी बगल के प्रधान जनाब जब्बीर खान साहब और जितने भी मुअज्जिज लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हमारी तरफ से सबका बहुत बहुत खैर-ए-मक़दम इस्तक़बाल। साथियों, ये बहुत मुबारक त्यौहार है। हिंदुस्तान की तारीख में, इतिहास के पन्नों में और हम सबके जीवन में इस तारीख का बड़ा ही महत्व है। और महत्व इसलिए है कि हमारा ये भारत देश 15 अगस्त 1947 से पहले पूरी तरीके से अंग्रेजी गुलामी में जकड़ा हुआ था, पराधीन था, हम सब पराधीन थे। लेकिन इसी हमारी भारत माँ के वीर सपूतों ने, जिसमें हमारे तमाम हिंदू भाई, तमाम मुस्लिम भाइयों ने कंधे से कंधा मिला के इस भारत माता को आज़ादी को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, अपने जान को कुर्बान करने का काम किया, तब जाके आज़ादी हम लोगों को मैसर हुई। साथियों, आज हम सब आज़ाद देश के हिंदुस्तानी हैं। उस वक्त की बात सोचिए जरा, हमारे पुरखे जिन्होंने अंग्रेजों की विनाशकारी दास्तां को देखा है, जिस तरीके से हम लोगों के साथ जानवरों की तरह से, हिंदुस्तानियों के साथ जानवरों की तरह से व्यवहार किया जाता था। अंग्रेज अपनी मर्जी थोपते थे, अपने हिसाब से नियम कानून बनाते थे और उस चक्के में पिसता था तो हिंदुस्तानी साथियों। लेकिन हमारे नौजवान तमाम क्रांतिकारी वीर सपूतों ने, नौजवान साथियों ने, हमारे उसमें तमाम हिंदू भाई भी थे, तमाम मुस्लिम भाई भी थे, जिन्होंने ये तय किया कि हमें किसी भी कीमत पे इस भारत देश को अंग्रेजों की हुकूमत से आज़ाद कराना है। और उन्हीं के शिद्दत, उन्हीं की मेहनत, उन्हीं की कुर्बानी का नतीजा है कि आज हमारा देश आज़ाद है और हम सबको जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो संविधान के द्वारा हम लोगों को मिले हुए हैं। साथियों, चाहे हमारा वो शिक्षा का अधिकार हो, जैसे मदरसा चल रहा है, स्कूल चल रहे हैं, कॉलेज चल रहे हैं, डिग्री कॉलेज चल रहे हैं, चाहे हमारा मजहबी, हमारा धार्मिक अधिकार की बात ले लो, आप मस्जिद में नमाज अदा करते हो, मंदिर में पूजा करते हैं, आप रोजा रखते हो, हम व्रत रखते हैं। लेकिन सबका एक मकसद है कि इस हिंदुस्तान की खूबसूरती को बनाए रखना। साथियों, हमारे जो सामाजिक अधिकार हैं, हमारे जो शैक्षणिक अधिकार है, हमारे जो आर्थिक अधिकार है, हमारे जो राजनीतिक अधिकार है, जिस तरीके से डॉक्टर राजेश तिवारी एमएलए का चुनाव लड़ते हैं, उसी तरीके से अली अकबर जी भी एमएलए का चुनाव लड़ते हैं। तो हमें जो अधिकार मिला हुआ है वो आज़ादी का नतीजा है। साथियों, कोई भेदभाव नहीं है। और यकीनन समाज के कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ये हम लोगों की जो भाईचारगी है, हिंदू मुसलमान भाई का जो भाईचारा है, वो नागवार गुजरता है और वो हमेशा इस फिराक में रहते हैं कि किस तरीके से इसकी खानी बढ़ाई जाए। साथियों, लेकिन जो समझदार लोग हैं
चाहे हमारे मुस्लिम भाइयों के जिम्मेदार लोग हों, चाहे हमारे हिंदू भाइयों के जिम्मेदार लोग हों, वो सब कभी उनके बातों और बहकावे में नहीं आते हैं साथियों। तभी हमारे देश की खूबसूरती है। हमारे हिंदुस्तान में जो गंगा जमुनी की तहजीब की मिसाल लोग देते हैं, ये वो गुलदस्ता है जिसमें हमारा हिंदू भाई भी रहता है, मुस्लिम भाई भी रहता है, सिख समाज के लोग रहते हैं, ईसाई पारसी भी रहते हैं। और समाज के हर व्यक्ति जो इस हिंदुस्तान में है, सब प्यार मोहब्बत और अखलाक से रहते हैं साथियों। यही हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है। और निश्चित रूप से हम एक बार फिर इस मदरसे के संचालक करता रहता, इसकी स्थापना में जिन्होंने बड़ी शिद्दत से अपनी मेहनत लगाई है, जनाब मौलाना फुरकान साहब और उनके जितने भी साथी हैं, इस गांव के जिन लोगों का इस मदरसे में योगदान रहा है, हम उनको बहुत ही दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं और आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारे यहाँ के बच्चों को जो शिक्षा और तालीम देने का बीड़ा उठाया है। यकीनन एक दिन हमारे यही बच्चे पढ़ लिख के आगे देश का नाम रोशन करेंगे, अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे, अपने समाज और क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। एक खुशी की बात है, इस मदरसे को बड़ा रूप मिलेगा इंशाअल्लाह, क्योंकि जिस तरीके से लोग शिद्दत से लगे हुए हैं, यकीनन बहुत कम समय में इसकी स्थापना हुई। स्थापना के बाद में जिस तरीके से इसमें तालीम देने का काम शुरू हो गया है, वो बहुत ही अच्छा, बहुत खुशी की बात है। और हमें भी बहुत खुशी है कि ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन कहते हैं जब कोई अगुआ सामने आता है, किसी चीज़ को लेकर करने का जज्बा रखता है, तो उसके पीछे कारवां अपने आप जुड़ जाता है साथियों। लेकिन अगर एक व्यक्ति आगे बढ़ के कदम न उठाए, तो उस बात के, उस ख्वाबों को तामीर देने के लिए आगे नहीं बढ़े, तो सब ऐसे चलता रहता है। और वो कारवां को आगे बढ़ाने का काम मौलाना फुरकान साहब ने किया है। और वो एक निहायत नेक दिल इंसान है, जिनके अंदर हर समाज के हर वर्ग के प्रति बहुत ही मोहब्बत है, बहुत शिद्दत से मिलते हैं, अखलाक से मिलते हैं, अपने दिल से मिलते हैं। बहुत खुशी की बात है, हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं और हम ऊपर वाले से यही हमारी दुआ है कि इस मदरसे को और अच्छा रूप हमारे मौलाना साहब ने। इन्हीं शब्दों के साथ, जो कि आज प्रोग्राम बहुत हैं, कई जगहों पे जाना है और यहाँ पे आए तमाम हमारे नामचीन हज़रात, सब लोगों से, मौजूद लोगों से मुलाकात मेरी हुई, उसके लिए हम सबका आभार, बहुत शुक्रिया व्यक्त करते हैं। और हमारे इस क्षेत्र के सबसे जो मौजूद और सबसे बुजुर्ग हैं, क्षेत्र के हमारी समझ से बहराइच में अगर गिने चुने 10 लोगों की गिनती हो, तो उसमें एक हमारे अजीत चचा हैं, जिनके उम्र 100 साल के ऊपर है, लेकिन माशाअल्लाह ऊपर वाले की रहमत से एकदम दुरुस्त हैं, दिल दिमाग काम कर रहा है, हाथ पैर चल रहे हैं और बढ़िया से उनकी दुआएं हम सबको मिल रही हैं। हम इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आप सभी का बहुत ही आभार व्यक्त करते हुए शुक्रिया अदा करते हैं और मौलाना साहब को एक बार फिर आभार व्यक्त करते हुए शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने बहुत अच्छा काम समाज को आगे बढ़ाने का चलाया है। ऊपर वाला